बादशाह अकबर और उनके विश्वविद्यालय मंत्री बीरबल के बीच अनेक दिलचस्प और शिक्षाप्रद बातचीतें हुआ करती थीं। एक ऐसी ही घटना का वर्णन निम्नलिखित है। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बहुत से अक्सर प्रश्न उठे कि सबसे बड़ा धन क्या है। अकबर ने इस पर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस सवाल का उत्तर दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी धन का आनंद नहीं ले सकता। अकबर ने इस उत्तर पर सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल। अब मुझे बताओ, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने फिर एक सोची समझी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, हमारा अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे हराने के लिए हमें शिक्षा और ज्ञान की खोज करनी चाहिए। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को समझकर खुश होकर उनकी समीक्षा की और उन्होंने उन्हें इस कारण से दान किया कि वे हमेशा सत्य को प्राथमिकता देते थे और उनकी सोच उन्हें अनुभव से प्राप्त होती थी। इस घटना ने दरबार में एक सकारात्मक संदेश को स्पष्ट किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा गया। यह घटना बादशाह अकबर और बीरबल के बीच की अमिट और गहरी दोस्ती का प्रतीक बन गई। अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विवादित प्रश्न उठा, सबसे बड़ा धन क्या है? अकबर ने इस पर अपने मंत्री बीरबल से यह प्रश्न समझाने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी धन का आनंद नहीं ले सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर सहमति जताई और उनसे एक और प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने फिर सोचा और उत्तर दिया, हुजूर, हमारा अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे हराने के लिए हमें शिक्षा और ज्ञान की खोज करनी चाहिए। अकबर ने उनकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इस कारण से दान किया कि वे हमेशा सत्य को प्राथमिकता देते थे। इस घटना ने अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता को और भी गहरा किया। उनकी वाद विवाद और शिक्षाप्रद बातचीतें दरबार में हमेशा महत्वपूर्ण और रोचक होती थीं। बीरबल की चतुराई और गहरी समझ ने उन्हें बादशाह के सबसे प्रिय मंत्री बना दिया। अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विवादित प्रश्न उठा, सबसे बड़ा धन क्या है? अकबर ने इस पर अपने मंत्री बीरबल से यह प्रश्न समझाने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी धन का आनंद नहीं ले सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर सहमति जताई और उनसे एक और प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने फिर सोचा और उत्तर दिया, हुजूर, हमारा अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे हराने के लिए हमें शिक्षा और ज्ञान की खोज करनी चाहिए। अकबर ने उनकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें इस कारण से दान किया कि वे हमेशा सत्य को प्राथमिकता देते थे। इस घटना ने अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता को और भी गहरा किया। उनकी वाद विवाद और शिक्षाप्रद बातचीतें दरबार में हमेशा महत्वपूर्ण और रोचक होती थीं। बीरबल की चतुराई और गहरी समझ ने उन्हें बादशाह के सबसे प्रिय मंत्री बना दिया। अकबर और बीरबल, विवेक और बुद्धिमत्ता की कहानी। एक समय की बात है जब भारत में मुगल साम्राज्य का सम्राट अकबर ने अपने बहुमूल्य सलाहकार और मनोरंजक मंत्री बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उसे अपने सबसे बड़े सलाहकार के रूप में चुना। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री महल में एक बड़ा और जटिल समस्या को सुलझाने के लिए अपने सलाहकार बीरबल को बुलवाया। समस्या थी कि राज्य के विभिन्न भागों में असहमति बढ़ रही थी और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे। अकबर चाहते थे कि बीरबल इस समस्या का समाधान करें। बीरबल ने समस्या को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे विचार करने लगे। उन्होंने अकबर से कहा,
सम्राट जी, मुझे इस समस्या का हल नजर आ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने विभिन्न भागों के लोगों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने देखा कि सभी लोगों का मतभेद एक ही विषय पर है, और वह है आदर्श न्याय की भावना। बीरबल ने अपनी योजना के रूप में अकबर के समक्ष पेश किया। उन्होंने कहा, सम्राट जी, हमें इस समस्या का हल निकालने के लिए लोगों के बीच आदर्श न्याय की भावना को बढ़ावा देना होगा। हमें एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिसमें सभी लोग एक साथ आकर अपने मतभेदों को व्यक्त करें और इस समस्या का समाधान ढूंढें। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और उन्हें उसे कार्यान्वित करने का आदेश दिया। बीरबल ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने अपने मतभेदों को साझा किया और वे साथ ही साथ आदर्श न्याय की महत्वपूर्णता को भी समझने लगे। बीरबल ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच समझौते का मार्ग दिखाया और सभी को समाधान के लिए साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। धीरे धीरे लोगों के बीच अहम असमंजस कम होने लगा। अकबर और बीरबल, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की उपलब्धि। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल उनके प्रिय और प्रतिष्ठित सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने उन्हें सम्राट की समस्याओं का समाधान करने में मदद की। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प मुद्दे को उठाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया गया है कि लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में असहमत हो रहे हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? बीरबल ने ध्यान से समस्या को समझा और फिर अकबर को एक योजना प्रस्तावित की। महाराज, उन्होंने कहा, हमें लोगों के बीच सहमति और एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बीरबल ने एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसमें सभी विभागों के लोगों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच समझौते का मार्ग ढूंढना था। कार्यक्रम के दौरान बीरबल ने लोगों के बीच बातचीत का आयोजन किया। उन्होंने धीरे धीरे सभी को समझाया कि सहमति और सामंजस्य का महत्व क्या है। बीरबल की योजना ने अद्वितीय परिणाम दिए। लोगों के बीच बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान होने लगा। वे समझ गए कि उनकी समस्याएं उनकी एकता को खतरे में डाल रही हैं। अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना की और उन्हें इसके लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें एक साथ लाने का काम किया। इस घटना ने बताया कि सहमति और सामंजस्य की भावना हमेशा समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकती है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उसे अकबर के दरबार में अद्वितीय बना दिया था। अकबर और बीरबल, समझदारी का परिचय। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का ब्रह्मास्त्र एक न केवल मजेदार कहानी है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। उनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें एक ही गुण को चुनना होता तो वह कौन सा होता? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, समझदारी, महाराज। क्योंकि समझदारी से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने एक कठिन समस्या का हल ढूंढने के लिए बीरबल को चुना। वे चाहते थे कि बीरबल एक ऐसा गुण दिखाएं जो सभी समस्याओं का समाधान कर सके। एक दिन अकबर ने एक सभा बुलवाई और वहां एक बड़ी समस्या को सामने रखा। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बीरबल, इस समस्या का समाधान करो और मुझे बताओ। बीरबल ने ध्यान से समस्या को समझा और फिर अकबर को अपना उत्तर दिया, महाराज, समझदारी का उपयोग करके ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता होगी। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल को समस्या का समाधान करने के लिए समय दिया।
बीरबल ने एक योजना बनाई और उसको अमल में लाया। उन्होंने लोगों के बीच बातचीत की और उन्हें समस्या का समाधान ढूंढने में मदद की। उनका योजना सफल रहा और समस्या का समाधान हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता हमें हमेशा सहायक होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता हमेशा हर समस्या का समाधान करने में होती है। बीरबल ने इस बात को साबित किया कि समझदारी से ही हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परिचय। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विवेक का परिचय दिया। उनके दरबारी उपहार के रूप में उनकी कहानियां हमेशा प्रसिद्ध रही हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो बीरबल के विचार और उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक समस्या को सामने रखा। उन्होंने कहा, बीरबल, मेरे दरबार में एक व्यक्ति है जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी बुद्धिमत्ता को परीक्षण करो। बीरबल ने समझा कि यह कठिन समस्या है, लेकिन उन्होंने आदरणीय अकबर के आदेश को मान लिया। वे उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने उससे कुछ प्रश्न पूछे। बीरबल ने प्रश्न किए, अगर आप इतने ही बुद्धिमान हैं तो क्या आप एक ऐसा पत्थर ढूंढ सकते हैं जो सबसे ज्यादा भारी हो लेकिन मेरी उंगली से ही उठा जा सकता है? वह व्यक्ति गर्वित होकर उत्तर देने के लिए तत्पर था। वह बहुत सारे पत्थरों की तलाश में निकल गया, लेकिन कोई ऐसा पत्थर नहीं मिला जो उसके प्रतिकूलता के लिए उपयुक्त हो। कुछ समय बाद वह व्यक्ति वापस आया और शर्मिंदा होकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, आपका प्रश्न मेरे लिए असंभव है। मैंने एक भी ऐसा पत्थर नहीं ढूंढा जो आपके आदेश के अनुसार था। बीरबल ने उसको मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यही तो बुद्धिमत्ता का सच्चा अर्थ है। आपने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया और गर्व नहीं किया। अकबर को बीरबल के उत्तर से बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस समस्या का बहुत ही समझदारी से समाधान किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा मेरे दिल में एक अलग जगह बनाए रखेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गर्व की बजाय अपनी अक्षमता को स्वीकार करना और उस पर काम करना हमें बेहतर और बुद्धिमान बनाता है।